सोनम वांगचुक वो एक्टिविस्ट जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया था, को जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है, उनके रिलीज की मांग को लेकर जयपुर में मांग उठ रही है और यहां पर कड़ा विरोध हो रहा है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं मौजूद हैं, वो यहां पर ये कई लोग इनमें से सोनम वांगचुक की रिलीज की मांग कर रहे हैं। ये जयपुर के अलग अलग हिस्सों से यहां पर आए हैं और यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर ये मांग उठा रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है उनको रिलीज किया जाए, कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो यहां पर आए हुए हैं, उनमें से कुछ से बात करना चाहूंगा। निशा सिद्धू यहां पर मौजूद है। निशा जी, आप यहां पे आई हैं, आप जो मांग उठा रही हैं सोनम वांगचुक के रिलीज के, उसके पीछे का आपका क्या? देखिए, एक तो सोनम वांगचुक को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है और उठा के जोधपुर की जेल में डाला गया, ये लोकतंत्र का बिल्कुल हनन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर वो व्यक्ति जो देश हित के लिए हमेशा से संघर्ष कर, क्या कह रहे हैं, उनके जो संवैधानिक मूल्य हैं उसकी बात कर रहे हैं, उनके लेह लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए उसकी बात वो कर रहे हैं। तो वो आम जन की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर ये बात करना गुनाह है तो हम सब उसका गुनाहगार हैं, तो फिर हम लोगों को भी जेलों में डाल दिया जाए, तो ये दमन हमें कतई स्वीकार नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, जिनकी मांग है कि सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए। आशुतोष यहाँ पर मौजूद है। आशुतोष, जो आप लोग मांग यहाँ पर लेकर इकट्ठे हुए हो, सोनम वांगचुक को इस बारे में आरोपी ठहराया जा रहा था या कहा जा रहा था कि उन्होंने वायलेंट प्रदर्शन करवाए वहां पर, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जिस दिन लद्दाख में हिंसा हुई उसी दिन सोनम वांगचुक जी जो 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने तुरंत अपना अनशन समाप्त किया। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा के विरोध में अपना बयान दिया। उन्होंने बहुत साफ साफ बोला कि ये लड़ाई पूरी तरह से अहिंसक होनी चाहिए और क्योंकि लद्दाख में हिंसा हुई है तो इसके विरोध में वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं। सोनम वांगचुक गांधीवादी सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले साल भी 15 दिन का अनशन किया था। वो पूरी तरह से अहिंसक तरीके से अपनी मांगे रखना चाह रहे हैं और ये मांगे वहाँ के लोगों की मांगे हैं। ये मांगे वहाँ के लोगों की जायज मांगे हैं। वो लोग वहाँ के लोगों के लिए स्टेटहुड मांग रहे हैं, वही चीजें मांग रहे हैं जो पूरे देश में बाकी लोगों को है। वो अधिकार वहाँ के लोगों को क्यों नहीं दिया जा सकता, इसी बात पे सोनम वांगचुक की लड़ाई है। कहना है कि सोनम वांगचुक अधिकारों को जो मांग रहे हैं, वो अधिकार जो बाकी देश के लोगों के पास है, ये इनका कहना है कि उनके पास भी होने चाहिए और उसी मांग को लेकर वो उठा रहे थे। आप देख सकते हैं जयपुर के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं। मैम, आप यहाँ पे आई हैं, सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग कर रही हैं। आपको लगता है क्या कि ये मुद्दा जो है इसको वो ट्रैक्शन मिल रहा है क्या? यहाँ पे लोग जो हैं वो जितना कड़ा आप विरोध कर रही हैं, बाकी लोग कर रहे हैं क्या आपके साथ? अभी तो इतना नहीं है, बट ये हमने सारे ही प्रोटेस्ट में देखा है कि हम प्रोटेस्ट करते थक गए। हम किसका प्रोटेस्ट ना करें, डोलकाबाद का, CANRC का, तो ट्रैक्शन तो हमें ही स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें ही घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा और इसकी बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण क्या, आप जो मांग उठा रही हैं उसके पीछे क्या आपको लगता है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के पीछे जो आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि सच में गिरफ्तारी हुई है, वो सबसे बड़ा कारण है, या फिर आपको लगता है कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था वो मुद्दे आपके हिसाब से प्रासंगिक है? सही है। इस देश में अब जो भी सच बोलता है उसके साथ यही होता है, यही सबसे बड़ा कारण है। अब सच बोलना गुनाह है इस देश में, यही सबसे बड़ा कारण है। तो आपने देखा यहाँ पर ये तमाम जो लोग जो यहाँ पर जो आए हुए हैं। मैम, आपका नाम? मंजू मीना। मंजू जी, आप बताएं कि आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आई हुई हैं, आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सोनम वांगचुक को लेकर सबसे बड़ा जो आपके जिस वजह से आप यहाँ पर आई हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जो हैं वो साइंटिस्ट और इंजीनियर होने के नाते के साथ साथ एक पर्यावरणविद थे। वो एक समाज सुधारक थे जो लद्दाख के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उन अधिकारों के लिए जिन अधिकारों की मोदी सरकार जी ने उनको कमिटमेंट की थी कि इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरे करेंगे, 6ठी अनुसूची में लाएंगे, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। एक शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे और उन्हें NSA लगाकर एक देशद्रोही का जो उन्होंने टैग लगाया, ये बहुत अफसोस की बात है कि जो आदमी शिक्षा को एक इतना अच्छा रूप दे रहा है, हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है, किसी दूसरे देश में होता तो शायद उसे सर माथे पे बिठाया जाता। एक तरह से वो कोहिनूर है और उसको जेल के पीछे बंद करने का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि उनको आजाद करिए। और अगर सोनम वांगचुक को वो देशद्रोही कहते हैं तो यहाँ जितने बैठे हैं ये सब सोनम वांगचुक है। आप करिए गिरफ्तार, कितों को गिरफ्तार। तो ये जो उन्होंने हाथ में बैनर लिए हुए हैं, इसके तहत ये
कहना चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक कोई टेररिस्ट नहीं है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं। आपका क्या कहना है मैम? जी, बिमला मीना मेरा नाम है। दरअसल सोनम वांगचुक जी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पढ़े लिखे हैं, किताबें बोलती हैं, किताबें खुद नहीं बोलती लेकिन बोलना सिखाती है, तो हम अपने जो पीड़ित व्यक्ति हैं, परेशान हैं, लाचार है, उनके जो लड़ता है, उन्होंने 15 दिन की भूख हड़ताल की, लद्दाख से वो दिल्ली तक पैदल आए। कोई व्यक्ति यूं ही संघर्ष नहीं करता, कोई एक वजह होती है। तो हम चाहते हैं कि जब तक किसी पे कोई चीजें सिद्ध नहीं हो जाती तो उन्हें ऐसे डायरेक्ट आतंकवादी या इस तरह के षड्यंत्र में नहीं फंसाना चाहिए। जेल नहीं, संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत से रास्ते खुलते हैं और स्थिति क्लियर होती है। तो ये इनका कहना है कि जेल में नहीं डालना चाहिए, संवाद करना चाहिए, और साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इनकी मांग है कि सोनम वांगचुक को जो है वो रिहा किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।